जेपीएससी और जेएसएससी में जो भर्तियों में गड़बड़ी की जो खबरें आई थी, उसको लेकर छात्र झारखंड की राजधानी रांची में लगातार आंदोलनरत हैं। आंदोलन लंबा अब हो चला है। वहाँ पर ढेर सारे छात्र हंगर स्ट्राइक पर भी बैठे हैं। जैसा कि जंतर मंतर पर सोनू वांगचुक के साथ साथ तमाम छात्र हंगर स्ट्राइक पर थे, ऐसा छात्रों के द्वारा कहा जा रहा था कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। अंततः दिल्ली की सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। वैसे ही झारखंड की सरकार पर छात्रों का आरोप है, जेपीएससी और जेएसएससी के जरिए जो भी भर्तियां हो रही हैं, उसमें 20 से 25 लाख रुपए में सीटें बेची जा रही हैं। उसको लेकर छात्रों का आंदोलन अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हंगर स्ट्राइक पर भी छात्र लगातार बैठे हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या यही विपक्ष जो जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर हाय तौबा मचाया रहा था, क्या अब वह विपक्ष छात्रों के इस झारखंड के छात्रों के आंदोलन पर क्यों मौन है? सवाल तो उठेगा। लोकतंत्र में सवाल उठेंगे। अगर आपका दोहरा चरित्र होगा, विपक्ष का दोहरा चरित्र होगा, तो सवाल तो उठना लाजमी है। जंतर मंतर के आंदोलन में कांग्रेस हाय तौबा मचा रही थी, लगातार छात्रों के आंदोलन को समर्थन दे रही थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी झारखंड के इस आंदोलन को समर्थन दे रही है। जयराम महतो जिनकी पार्टी है, इकलौते अपने पार्टी से विधायक हैं, उनके पार्टी के महासचिव भी लंबे समय से भूख हड़ताल पर हैं। उनकी भी लगातार तबीयत बिगड़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार छात्रों के इस मुद्दे पर, छात्रों की इन शिकायतों पर आखिर मौन क्यों है? क्या भ्रष्टाचार वाकई में हुआ है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं अपना डेलीगेशन इन छात्रों से बातचीत करने के लिए भेज रहे हैं? आखिर आप कब तक इन छात्रों के मुद्दों से आप भागते रहेंगे? आपको बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। लोकतंत्र में संवाद से ही सरकारें चलाई जा सकती हैं, अन्यथा सरकारें बनाने वाले लोग सरकारों को गद्दी से भी उतारना जानते हैं। तो हेमंत सोरेन के साथ साथ उनकी तमाम पार्टी के लीडरशिप को यह सोचना होगा। अभी दिल्ली के एग्जाम्पल से झारखंड की सरकार को सीख लेना चाहिए। दिल्ली की सरकार अगर बहुत पहले समझ गई होती कांग्रेस जनता पार्टी के जंतर मंतर के आंदोलन को, तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था जितना छीछा लेदर हुआ है जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर मोदी सरकार का। उससे भी ज़्यादा बदनामी झारखंड की सरकार की होगी अगर झारखंड की सरकार छात्रों से बातचीत नहीं करती है, छात्रों से संवाद नहीं स्थापित करती है। क्योंकि यह आंदोलन अब इंटरनेशनल लेवल पर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जैसे शुरुआती दिनों में जंतर मंतर का भी आंदोलन काफ़ी छोटा नज़र आ रहा था, लेकिन समय के साथ साथ समय का चक्र बदला और आंदोलन ने एक तीव्रता पकड़ी, और जिसने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इन सब के बावजूद भी परिस्थितियां कंट्रोल नहीं हुई और भीड़ लगातार बढ़ती गई, जिससे सरकार प्रेशर में आई। ऐसा बताया जा रहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी के मुद्दे को लेकर झारखंड के जो छात्र आंदोलनरत हैं, वह भी 10 अगस्त को विधानसभा का मार्च करेंगे। ऐसे में क्या झारखंड पुलिस, झारखंड सरकार भी छात्रों पर लाठीचार्ज करेगी? अगर ऐसा करेगी तो निश्चित रूप से जिस तरीके से जंतर मंतर के आंदोलन के बाद लाठीचार्ज हुआ, परिस्थितियां बदली, निश्चित रूप से यह आग पूरे झारखंड में फैलेगी और सरकार उसको झेल नहीं पाएगी। तो यही कहना है हमारा। हम तो हालांकि झारखंड जा नहीं पा रहे हैं छात्रों के उस आंदोलन को कवर करने, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम उनकी आवाज़ों को, हमारा जो एक छोटा सा प्लेटफार्म है, उस पर हम उठाने का प्रयास करें। क्योंकि अभी भी इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ से दूर है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने जंतर मंतर के आंदोलन को भी नहीं कवर किया, और इस आंदोलन से भी मेन स्ट्रीम मीडिया दूर है। तो निश्चित रूप से मीडिया के ऊपर तो चिंता का सवाल लगातार बना हुआ ही है, लेकिन विपक्ष का भी चेहरा एक जो सामने आ रहा है, यह
लोकतंत्र के लिए काफ़ी भयावह है। आप जहाँ विपक्ष में होते हैं वहाँ छात्रों के आंदोलन को समर्थन देते हैं, हाय तौबा मचाते हैं कि सरकार छात्रों की बात को सुन क्यों नहीं रही है। और जहाँ आप सरकार में होते हैं वहाँ पर आप छात्रों से बातचीत करने में कटते हुए नज़र आते हैं, संकोच करते हैं। ऐसा क्यों? अटल बिहारी वाजपेयी एक बार कहा करते थे कि सरकार कोई भी आए, उसका चेहरा एक सा ही रहता है। कितना भी सरकार आप बदल लो, व्यवस्था को बदलना सबसे बड़ी इस देश में चुनौती है। मेन जड़ पर वार करना होगा, तब जाकर इस देश की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। पेपर लीक्स अभी भी नहीं रुक रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया है, प्रहलाद जोशी नए एजुकेशन मिनिस्टर बना दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई खासा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। एजुकेशन व्यवस्था लगातार रूरल इंडिया की क्या स्थिति है, अगर आप इसको गांव के एजुकेशन सिस्टम को अगर आप देखोगे, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति, तो आपकी रूहें कांप जाएंगी। जिस तरीके से स्कूलों को बर्बाद किया गया है, शिक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो निश्चित रूप से इस देश में अगर कुछ बदलना है तो इस देश का सिस्टम बदलो, तब जाकर कुछ बदलाव होगा। नेताओं की कुर्सी बदलने से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई बदलाव होता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। आपके सामने अभी 10-15 दिन की ही बात है, आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं। जहाँ एक तरफ झारखंड में विपक्ष है और वहीं दिल्ली में सत्ता पक्ष है, दोनों का व्यवहार एक जैसा है। यानी आप सत्ता को बदल भी देते हैं तो जब तक सिस्टम में बदलाव नहीं होगा, आपकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चल सकती हैं। तो फिलहाल यह थी हमारी जेपीएससी और जेएसएससी के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे उन छात्रों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, और हमें अगर मौका मिलेगा तो हम निश्चित रूप से उस आंदोलन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हमने 1 महीने तक जंतर मंतर के आंदोलन को कवर किया, आप सभी ने देखा, हमने ढेर सारे लाइव भी चलाए और आप सभी ने सपोर्ट भी दिया। और संभवतः अगर पॉसिबल होगा तो निश्चित रूप से हम झारखंड के रांची भी छात्रों के आंदोलन को कवर करने जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।